हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी चाहते हैं कि 10th मैथ्स में आपके 100 में से 100 नंबर आए? जैसे कि पिछले साल मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उसमें से 3 बच्चों के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, और उसके पिछले साल 7 बच्चों के, उसके पहले वाले साल 3 बच्चों के, ऐसे हर साल 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी 100 में से 100 मार्क्स आए, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या काम करें, चीजों को एकदम डिटेल में समझे, है ना। तो आज उसी से मैं आगे बढ़ा रहा हूं टॉपिक जो हमने कल खत्म किया था। कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एलसीएम। तो हमारे 10th क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको नंबर दिया गया है तो उस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि मैंने कल कराया था। तो उस प्राइम जो भी नंबर दिया जाएगा उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। और दूसरा वाला जो नंबर है वो नंबर मैंने लिखा 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू यहां पर मैंने क्या लिख दिया 5। ओके, तो अभी हम एलसीएम निकालने का नया मेथड अपनाएंगे। हम यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और नंबर्स को इस प्रकार से तोड़ के पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। अब जब बात आती है एलसीएम की, तो इसमें हर एक फैक्टर को लिखा जाता है, बस 2 बार नहीं लिखते। और दूसरी बात, हर एक फैक्टर को लिखने के साथ नाम एलसीएम लेकिन पावर क्या रहती है, हाईएस्ट। तो ये जो भी नंबर रहा होगा अभी हमको नहीं पता, लेकिन अगर जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो हम हर एक फैक्टर देखेंगे। तो यहां एक 2 दिख रहा है मेरे को, इसके बाद 3 दिख रहा है, और इसके बाद क्या दिख रहा है 5। ओके, 2 दिख गया, 3 दिख गया, और कौन दिख गया आपका 5 दिख गया। अब मैंने बोला नाम एलसीएम पावर हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 लूंगा, 3 की पावर 3 लूंगा, 5 की पावर यहां पर क्या ले लूंगा 2। सॉल्व कर लूंगा तो मेरा यहां पर क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है एलसीएम, वो क्या कहता है कि जब आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ कौन सी पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब हर एक प्राइम फैक्टर को आपको वहां पर लेना है। ठीक है बेटा। अब अगर इन्हीं नंबर्स का, जैसे ये वाले नंबर हमारे पास आ गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इन्हीं नंबर्स का अगर अगले पेज में चलूं और एचसीएफ निकालने चलूं, ठीक है, या कोई दूसरे नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू कितना हो गया 5। अगर इन्हीं नंबर का मैं जब यहां पर क्या निकालने जाऊंगा, बोलो बेटा एचसीएफ, तो 10th क्लास की मेथड के हिसाब से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम देखते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर। जैसे अगर मैं यहां पर 7 लिख दूं तो मैं देखूंगा दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, फिर दोनों में कॉमन कौन है 3 है, और कॉमन कौन है 5 है। तो मैंने दोनों में से 2 ले लिया, दोनों में से मैंने 3 ले लिया, और दोनों में से मैंने क्या ले लिया 5। अब हम देखते हैं नाम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर हम लोवेस्ट लेंगे। तो 2 की पावर 2 ना लेते हुए 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 ना लेते हुए 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 ना लेते हुए 5 की पावर 1 लेंगे, और 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो जब भी हम एचसीएफ लेते हैं तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर आती है, आते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 2 बातें आप लोगों ने समझ लिया। एक में हमारे पास में आती हैं इच फैक्टर, एलसीएम में आता है इच फैक्टर, पावर क्या लेंगे हाईएस्ट। जब मैं बात करता हूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या आता है बोलो बच्चों, कॉमन फैक्टर, और पावर कैसी आती है लोवेस्ट। तो उम्मीद है इसको बेसिक से समझ लिया और इसके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जो था आपके लिए इजी हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि हमारे पास में आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 6 है, जो कि हमको साफ तौर पे बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और सीधा सीधा साफ साफ बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, इसके अलावा और कोई दूसरी मेथड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है। तो चलिए जैसे ही हम इसको यहां पर सॉल्व लिखेंगे तो हम 6 को तोड़ेंगे। तो सबको पता है 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ा जाता है, और फिर अगले नंबर पे बात आती है 20 की। तो 20 को तो आप सबको पता है, 20 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 10, 2 से गया 5 टाइम, और 5 से गया कितने टाइम 1 टाइम। तो पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा भाइयों बहनों 5 हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो बात यहां पर ये आती है कि सर आपने प्राइम फैक्टराइज तो कर लिया, अब आप मेरे को एलसीएम बताओ, जो आप थोड़ी देर पहले बताए थे। तो मैंने एलसीएम बताया था ना, हर एक फैक्टर जो भी दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है 5। नाम एलसीएम, पावर क्या लेंगे हाईएस्ट, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 लेंगे। अब 3 में तो चॉइस है ही नहीं, 5 में भी चॉइस नहीं है, तो ये हो गया 2 की पावर 2 4 इंटू 3 5 जा कितना हो गया 15, और 15 4 जा कर दिया तो कितना आ गया बोलो बच्चों 60। तो हमारे पास में यहां पर जो आपका आंसर आया है, अगर आपको यहां ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, तो जो हमारा आंसर आया है वो हमारा आंसर कितना आया है बोलो 60 आया है। ओके, आपको बात समझ में आ गई? ओके सर, तो बोले सर आपने एलसीएम समझा दिया ना, प्लीज हमको एचसीएफ भी समझा दो। तो मैंने बोला एचसीएफ मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन कौन है, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 कॉमन है, तो मैंने बोला दोनों में कॉमन कौन है 2, और नाम एचसीएफ पावर लोएस्ट, तो 2 की पावर 1, मतलब दिस इज योर आंसर। तो इतना सिंपल है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ निकालना। कल आपने देखा था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था, वैसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो पे जुड़े रहना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले नंबर पे, 96 और 404 का एचसीएफ भी निकालना है और साथ में क्या निकालना है आपको एलसीएम। तो बस सिंपल तरीके से आप सॉल्व लिखिए। अब सबसे पहले 96 और 404 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ओके बच्चों, मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं ताकि आप भी थोड़ा कैलकुलेशन घर पे करें। तो मैं सबसे पहले 96 को यहां पर अगर मैं तोड़ता हूं तो मैं 2 से तोड़ूंगा 48 टाइम्स जाएगा, 2 से तोड़ूंगा 24 टाइम्स जाएगा, 2 से तोड़ूंगा तो बच्चों बताओ कितनी जाएगा 12, 2 से किया 6, 2 से किया कितनी बार 3, 3 से किया कितनी बार 1। ओके, तो यहां पर आया है 2, टोटल कितनी बार आया है बच्चों 5 बार। तो 96 को लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार जैसे आपने 96 को तोड़ा है, किसको तोड़ा है आपने 96 को, वैसे ही 96 के साथ साथ में आप यहां पर किसको तोड़ने वाले हैं 404 को। ठीक है, अब जैसे ही आप 404 को यहां पर तोड़ने वाले हैं तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए इधर 404 को जब आप लोग, हाँ ठीक है, 2 से तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 201 आएगा। ठीक है, मैं ये देख रहा हूं कि आपकी स्क्रीन में कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। ओके, अब यहां पर 202 आ गया, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 101, ये तो किसी से अब जाने से ही रहा, तो 101 1 जा 101। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर से ही करना है। ओके, बात करते हैं 2 2 टाइम आया है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 101। अब बोले सर सबसे पहले तो आप हमको एलसीएम निकाल के बताओ। हमने बोला ठीक है, एलसीएम मतलब सारे फैक्टर जो भी दिख रहे हैं। तो यहां पर एक बार मेरे को 2 दिख रहा है, एक बार मेरे को 3 दिख रहा है, एक बार मेरे को क्या दिख रहा है 101। नाम एलसीएम पावर हाईएस्ट, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर क्या लूंगा 5, 3 में चॉइस नहीं है, 101 में चॉइस नहीं है। 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया 32, और 3 1 जा 3, फिर इनटू 0 और 3 1 जा कितना हो गया 3। अब आप 303 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 0 6, फिर उसके बाद 3 3 जा 9 0 9, तो आपका आंसर आ गया 9696। दिस इज योर आंसर। तो आपका जो आंसर आया है एलसीएम का वो आया है 9696। ओके, अब जैसे आपने एलसीएम निकाला प्यारे बच्चों, वैसे ही आप एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन मेरे को 2 दिख रहा है तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया। नाम एचसीएफ पावर लोवेस्ट, पावर 5 और 5 पावर 2 में लोवेस्ट 2 है, मेरा आंसर कितना आ गया 4। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग क्या निकालने जा बैठते हैं बोलो एलसीएम और एचसीएफ। उम्मीद है दोनों तीनों बातें या जो भी बातें मैंने आपको बोला वो बातें आपको अच्छे से समझ में आई। अगले नंबर पे चलते हैं। निकालना है हमको 672 और 120, और स्पेशली बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, एलसीएम निकालने की पुरानी मेथड्स हैं, 6 7 8 में जो मेथड पढ़ा है वो सही है, लेकिन यहाँ स्पेशली बोला है कौन सी मेथड लगानी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको ये मेथड लगानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व लिखते हैं। सबसे पहले हमने 6 को तोड़ा तो ये 2 इंटू 3 हो गया। अब मेरे को 72 को भी तोड़ना है और किसको तोड़ना है 120। चलिए रफ में चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए 72 को तोड़ा है, 2 से करूंगा 36 टाइम जाएगा, 2 से करूंगा 18 टाइम जाएगा, 2 से करूंगा 9 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसी प्रकार से मैं यहां पर किसको तोड़ने वाला हूं बोलो 120। ठीक है, हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, बाहर नहीं जा रहा है।
तो 120 को तोड़ा, 2 से किया तो कितनी बार गया 60, 2 से किया तो कितनी बार गया 30, 2 से किया तो कितनी बार गया 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। ये आपका काम है जो मैं आपको करके दे रहा हूं, पर ठीक है अच्छी बात है, कर लेते हैं। अब हमने 72 को तोड़ा तो इसमें 2 3 बार आया, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2, यहां पर 2 आया 3 बार तो 2 की पावर 3 इंटू आपने क्या लिखा 3 इंटू आपने क्या लिखा 5। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों का क्या सॉल्व करते हैं, एलसीएम, और फिर क्या सॉल्व करते हैं बोलो एचसीएफ। नाम एलसीएम, एलसीएम में वो फैक्टर देखेंगे जो सारे फैक्टर लिख दो है ना। तो सबसे पहले 2 दिख रहा है सभी में फैक्टर 3 दिख रहा है, सभी में फैक्टर 5। किसी भी फैक्टर को दोबारा लिख के हीरो नहीं बनना है ना। अब नाम एलसीएम पावर हाईएस्ट, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, बड़ा वाला 3 है। फिर यहां पर बोलो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बड़ा वाला 2 है, इंटू कितना हो गया 5। 2 की पावर 3 जितना तो मेरे को पता है, 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों जल्दी से बताओ, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, इंटू कितना हो गया 5। सॉल्व कर दो, यहां पर 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, दिख रहा है सर स्क्रीन पे, हाँ ठीक है। 8 5 जा कितना हो गया 40, और 4 इंटू 9 32, तो लगभग हमारा आंसर कितना आ गया बोलो बच्चों 320। तो ये भाइयों बहनों आप लोगों का क्या निकला है एलसीएम, और अभी हम सब लोग मिलके यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं बोलो बच्चों एचसीएफ। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम देखते हैं कॉमन, सब में कॉमन 2 दिख रहा है, सब में कॉमन 3 दिख रहा है, लिख दो 2 इंटू 3। नाम एचसीएफ, पावर सबसे छोटी वाली, तो 2 की सबसे छोटी पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 1, तो 6, दिस इज योर आंसर, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं बोलो एलसीएम और एचसीएफ। उम्मीद है आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर एक नई चीज आई है वेरिफिकेशन वाली, उसके लिए आप लोग समझ लो कि एक फॉर्मूला होता है कि जब हम कोई दो नंबर को सॉल्व कर रहे हैं है ना, कोई भी 2 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद 2 चीज निकालेंगे, एक निकालेंगे एलसीएम और दूसरा हम लोग क्या निकालने वाले हैं एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, एलसीएम इंटू क्या करें एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ का जो आंसर होता है ना इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। तो बोलो जल्दी से क्या बनता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या बनता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है साफ और शुद्ध इंग्लिश में बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखिए सॉल्व लिखने वाले हैं, और सॉल्व लिख के हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 26 है, और भाइयों बहनों कौन है बोलो आपके पास 91। तो 26 को आप तोड़ोगे 13 के टेबल में आता है, 13 2 जा 26, और ये हो गया 13 इंटू कितना हो गया 7, 13 7 जा कितना होता है आपका 91। आई बात समझ में। अब आपने 13 2 जा कर दिया, 13 इंटू 7 कर दिया। अब आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, आपने बोला ओके सर, साथ में आपको एचसीएफ निकालना है, आपने बोला ओके सर, आप दोनों निकाल दोगे, एलसीएम भी निकाल दोगे और साथ ही साथ में क्या निकाल दोगे बोलो एचसीएफ। दोनों की दोनों चीजें आप लोग यहां पर निकालने वाले हो। जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में आते हैं सारे फैक्टर जो दिख रहे हैं लिख दो। 13 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, पावर की चॉइस ही नहीं है यहाँ पे, तो यही एलसीएम। वैसे नाम एलसीएम पावर हाईएस्ट आती है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका 13, और ये 2 7 जा आपका कितना हो गया 14, और 13 इंटू 14 कितना होता है 182। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं बोलो एचसीएफ। तो एचसीएफ में कॉमन, दोनों में कॉमन मेरे को कौन दिख रहा है 13, नाम एचसीएफ, पावर लोवेस्ट का तो वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ना आप लोगों को वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन को हम लोग सभी लोग साथ में करते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में 2 काम करना होता है, हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना होगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 182, और एचसीएफ हमारे पास कितना आया है 13। एचसीएफ कितना आया है 13, हमको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। चलिए जल्दी करते हैं। 13 2 जा कितना हो गया 26, हमारे पास कितना बच गया 2, 13 8 जा कितना हो गया 104, 104 और 2 कितना हो गया 106, बच गया कितना 10, 13 1 जा 13 और 10 कितना हो गया 23। तो हमारा इधर आया 2366। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आया है वो 2366 आया है। अब इसके बाद में हम लोग जो यहां पर करने वाले हैं वो दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में निकालने वाला हूं। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जैसे निकालूंगा तो मेरे पास पहला नंबर जो था
था वो कितना था 26 और दूसरा नंबर कितना था 91। 26 बचा हमारे पास में, कितना बच गया हमारे पास में 290। हाँ, तो हमारा आंसर आ रहा है 2366। यहां भी हमारा आंसर कितना आ रहा है बोलो बच्चों 2366। देखो, तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट किया है, तो ध्यान से देखें यहां पर अगर आप लोग, तो आप लोग यहां पर क्या पाएंगे बच्चों, एक मिनट है ना, हाँ, यहां पर आप लोग ये क्या पाएंगे कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एलसीएम इंटू क्या है एचसीएफ, वो किसके बराबर आ चुका है बोलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही चीज तुम लोगों को वेरीफाई करनी है बच्चों। क्या आपको वेरीफाई करना है बोलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे। मैंने आप लोगों को दोनों चीजें सिखा दिया। सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाया। एलसीएम में हमको इच फैक्टर लेना है, पावर कैसी लेनी है हाईएस्ट। एचसीएफ में हमको कॉमन फैक्टर लेना है, पावर कैसी लेनी है लोवेस्ट। और फिर इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बच्चों, अगर आपको ये चीजें सच में समझ में आई है तो मेरे को आपके थ्रू ये वाला क्वेश्चन चाहिए 510 एंड 92। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप मेरे को कमेंट में सबसे पहले बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर जो था ये थर्ड का जो सेकंड है, इसमें सर एलसीएम कितना आया। कमेंट में ये भी बताना कि एचसीएफ कितना आया, और साथ में ये बताना कि वेरिफिकेशन कर रहे थे तो वो दोनों नंबर जो इक्वल हुए, कौन कौन से दो नंबर इक्वल। ये आपका होमवर्क रहेगा और ये आप मेरे को एज अ कमेंट बताएंगे, तब मुझे लगेगा कि सच में आप पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ये काम वो जरूर करेगा, ठीक है। ये वर्क में ये भी दे रहा हूं 336 एंड 54। पहला काम एलसीएम निकालो, दूसरा काम एचसीएफ निकालो और फिर वेरीफाई करके बताओ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन जो कि इस साल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और मेरा प्रेडिक्शन बड़ा सही रहता है ना, ध्यान से समझना। तो यहां पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। गिवन दैट, क्या बोलता है, गिवन दैट एचसीएफ जो है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिख लो गिवन, ये वाला क्वेश्चन ने साफ तौर पे बोला है कि जो एचसीएफ है 306 और 657 का, दोनों का एचसीएफ कितना है 9। 306 और 657 दोनों का एचसीएफ कितना है 9। सिंपल बात है, दोनों नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 9। और साथ ही साथ में क्वेश्चन ने साफ सुथरे तरीके से मेरे को क्या निकालने बोला है, एलसीएम। भाई मेरा फॉर्मूला ही क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर दिए हैं, मेरे पास एचसीएफ पता है, मेरे को क्या निकालना है एलसीएम। तो हम सिंपली उसी फॉर्मूले में तो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, एलसीएम इंटू क्या करें एचसीएफ, तो वो किसके बराबर होगा, जल्दी से बोलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दिया, एलसीएम तो निकालना है हमको, तो हम लोग इसको ऊपर लेके चलते हैं। ध्यान समझना क्वेश्चन को, एलसीएम मेरे को निकालना है, क्यों लिख रहा हूं मैं, एलसीएम मेरे को निकालना है, एचसीएफ मेरे पास कितना दिया है 9, और दोनों नंबर जो दिए हैं वो है 306 एंड 657। ओके, तो अभी जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो आएगा 306 इंटू 657 के अपॉन में कितना आएगा 9, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास में जो आया था LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 के अपॉन में कितना आ गया था 9, ठीक है बच्चों। 9 से काटते हैं, 9 7 जा कितना हो गया 63, 2 बचा, 9 3 जा 27, 306 इंटू 73 आपको करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, 306 इंटू हम लोग कितना करने वाले हैं 73, ओके। 3 6 जा कितना हो गया 18 बचा 1, 3 इंटू 0 0 बचा 18, 1 हो गया ना, 3 3 जा कितना हो गया 9, 7 6 जा हो गया 42, और 7 3 जा कितना हो गया 21, 8 और यहाँ पर हो गया 3, 9 और 4 13, बचा कितना 1 2। तो हमारा आंसर आया 22338। दिस इज योर आंसर, ओके बच्चों। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, बेसिकली मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, और मैंने आपको सिखाया कैसे क्या फाइंड करते हैं एचसीएफ। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि जो क्वेश्चन इसके बीच में आ रहे हैं उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए, नोट्स, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। कल हम लोग पढ़ेंगे
4 की पावर n और 6 की पावर n वाला क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने 100 में से 100 लाया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी 100 में से 100 आए तो कंटिन्यू क्लासेस से जुड़े रहिए, आपको चीजें बन जाएंगी। ये जो हम चला रहे हैं सीरीज, ये थोड़ी सी क्विक सीरीज है, इसमें हम क्विकली बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप कम से कम समय में चैप्टर को समझ सकें। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? धीरे धीरे खाइए लेकिन थोड़ा जल्दी खाइए, ताकि मैं क्या बोल रहा हूं, धीरे धीरे खाइए लेकिन अच्छे से खाइए ताकि चीजें आपको समझ में आए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।